सेल्फ डिफेंस में उनको इनकाउंटर किया है, तो प्रॉपर डिटेल्स हमें निकालनी चाहिए। उसमें एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया है, तो देयर इज़ समथिंग कि वहाँ कुछ गलत हुआ था। पुलिस वालों को पूरी पावर नहीं दी गई है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इस वक्त तमाम लोग सरकार विरोध कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं और उनके माता पिता का भी कहना है कि उन्होंने पुलिस वालों के सामने खुद सरेंडर कर दिया था। इसकी वीडियो भी है उनके भरत तिवारी के अकाउंट पर लाइव है कि वो खुद वीडियो में पिस्तौल जो है पुलिस वालों के सामने फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद भी उनका एनकाउंटर किया गया। तो अब इस मामले को लेकर क्या बिहार और क्या पूरे देश में आक्रोश का माहौल है इस वक्त, और सब जो कहीं ना कहीं भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को, इस मामले को जो है अब सीबीआई जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद एनकाउंटर से जुड़ी या फिर इस मामले से जुड़ी जो भी कानूनी प्रक्रिया है उनको समझने के लिए, उनको समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कोमल पुष्पा जी। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कानून की नज़र में किसी भी एनकाउंटर की प्रक्रिया जो है, लीगल प्रोसेस जो है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में 2014 का ये केस है, उसमें एनकाउंटर की पूरी एक ब्रीफ दी गई थी। तो सबसे पहले अगर कोई भी एनकाउंटर डिटेल आती है, सबसे पहले उसमें FIR की जाती है, NCRC ह्यूमन राइट कमीशन को इन्फॉर्म किया जाता है और प्रॉपर तरीके की उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और जैसे ही हमें एनकाउंटर की खबर आती है या एनकाउंटर के बारे में हमें कुछ भी अपडेट होता है, सबसे पहले उसकी FIR होनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्या ये सही है कि अगर किसी आदमी ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है पुलिस को, तो उसके बाद पुलिस एनकाउंटर कर सकती है? नहीं, ये आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एबॉलिश है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, एनकाउंटर नहीं कर सकती है। तो अगर जैसे इस मामले में देखा जा रहा है कि वीडियो जो आई है सामने, लाइव वीडियो है भरत तिवारी की, तो उसमें उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया है। जो गोली है, बंदूक, पिस्तल है जो उनके हाथ में, वो देखी जा रही है, उन्होंने पुलिस वालों को सौंप दी है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनको गोली मारी या एनकाउंटर किया। तो कहीं ना कहीं से पुलिस जो है इस मामले में अपराधी देखी जा रही है कि उन्होंने गलत किया। तो क्या क्या ऐसा कौन सी धाराएं उन पे लग सकती हैं, जो उन पे क्या कानूनी प्रक्रिया जो है वो हो सकती है? अभी अगर इस केस की हम बात करें तो BNS के अंडर इसका ट्रायल चलेगा और तुरंत FIR होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर जैसे कि मैंने इस केस के बारे में कुछ अपडेट पढ़ा, उन लोगों ने बोला है कि हमने सेल्फ डिफेंस में उनको इनकाउंटर किया है, तो प्रॉपर डिटेल्स हमें निकालनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने किसको हार्म किया, क्या किया, सब चीज़ें। और अभी एज़ पर लेटेस्ट न्यूज़ उसमें SHO को भी सस्पेंड किया गया है, 3 और पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। तो देयर इज़ समथिंग कि वहाँ कुछ गलत, कुछ तो मिसचीव हुआ था। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में बाहर आनी चाहिए एंड आई विश कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। तो जैसा कि पुलिस वालों ने उनकी गिरफ्तारी से पहले या फिर उनकी मौत से पहले उन पर इल्ज़ाम टाइप का कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि उन्होंने ये साबित कर दिया था, ये कहा था पुलिस वालों ने कि वो मानसिक रूप से बीमार है, उनकी मानसिक हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो क्या डॉक्टर से इस राय में परामर्श लेना उन्हें गिरफ़्तार करने से पहले या फिर जो भी उनकी जांच करानी ज़रूरी थी, ऐसा क्या कानूनी प्रक्रिया में है कि डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए इस चीज़ में, ऐसी जांच से पहले या एनकाउंटर से पहले? हाँ जी, बिल्कुल। एनकाउंटर इज़ समथिंग कि बहुत मतलब एनकाउंटर भी ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा लाइबल दिया जाता है। एनकाउंटर भी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। पुलिस को एक लॉ फॉलो करने के लिए दिया जाता है, उसकी भी एक लिमिटेशंस दी जाती है। एनकाउंटर इज़ समथिंग जब सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल होती है, उसमें भी बहुत तरीके होते हैं। लाइक आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, आप उसको डिटेन कर सकते हो, आप एनकाउंटर नहीं कर सकते। एनकाउंटर इज़ समथिंग कि आप किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हो। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मानसिक रूप से फिज़िकल नहीं है, फिजिबल नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम एक साइकियाट्रिस्ट टेस्ट भी करा सकते हैं। मतलब कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था? बिल्कुल। एक बार हो सकता था कि हम एक डॉक्टर्स ओपिनियन ले सकते थे, हम पूछ सकते थे
और लॉ में भी इस चीज़ का डिफाइंड है कि अगर कोई भी एक्यूज पर्सन अगर मेंटली केपेबल नहीं है तो उसको साइकियाट्रिस्ट को हम रेफ़र कर सकते हैं। काफ़ी सारे केसेस में ये हुआ है। तो क्या इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर्स को लेके कोई गाइडलाइंस भी जारी की है इससे पहले? हाँ जी, एक सुप्रीम कोर्ट में 2014 में एक केस हुआ था PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, जिसमें उन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइन दी गई है एनकाउंटर की, तो वहाँ पर उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है। अगर थोड़ी बहुत गाइडलाइंस आपको पता हो तो आप बता सकती हैं? सी कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया है ये इलीगली है और पुलिस वालों को पूरी पावर नहीं दी गई है। पुलिस अथॉरिटीज़ आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉ, समथिंग दे कैन नॉट कंट्रोल द लॉ। तो ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें जो पुलिस वाले शामिल थे, तो ऐसा कुछ है कि अब उन्होंने गलत किया है तो उन पर FIR होनी ही चाहिए या होगी, ऐसा कुछ भी है लॉ में? हाँ, इनके ऊपर सबसे पहले FIR होनी चाहिए, मैजिस्ट्रेट ट्रायल होना चाहिए, लेट द कोर्ट डिसाइड कि क्या होगा, बट इस पे एक्शन ज़रूर होना चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम पर इस इनकाउंटर की वजह से कोई इनोसेंट की भी डेथ हो जाए, तो लेट द इन्वेस्टिगेशन डिसाइड कि कौन एक्यूज है और किस हद तक एक्यूज है, एंड लेट कोर्ट डिसाइड। तो किसी फर्जी एनकाउंटर का अगर वीडियो हमारे पास मौजूद हो तो कानूनी तौर पर इसकी क्या अहमियत होती है? सी वीडियो इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये एक एविडेंस में काउंट होता है। और अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ इज़ ऑल अबाउट एविडेंस। कभी हमने देखा होगा तो ब्लाइंड फोल्ड होता था पहले, तो इट इज़ कि हमारा कोई भी डिसीज़न जब होता है तो इट इज़ डिसाइडेड अपॉन द एविडेंस। और जांच के बाद जब पुलिस वालों के खिलाफ अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है या लॉ पॉलिसीज़ का उल्लंघन किया है, तो उन पे क्या क्या जो है FIR लग सकती है या फिर क्या क्या धाराएं जो हैं वो लग सकती हैं? सी अंडर द BNS वो मर्डर के चार्जेस में चार्ज हो सकते हैं। दे विल बी ट्रायल्ड एज अ मर्डरर। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियरली मेंशन हो जाता है या हमारे सामने साबित हो जाता है कि उन्होंने ये इंटेंशनली करी है, तो ये पूरा ट्रायल अंडर मर्डर चलेगा और इनको BNS के अंडर मर्डर के सेक्शन में इनको ट्रायल दिया जाए। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि एनकाउंटर्स जो होते हैं अभी यूपी में भी बहुत चल रहा है कि योगी जो है वो अपराधियों का एनकाउंटर करवाते हैं, एक हाफ एनकाउंटर, लेकिन क्या क्या जो रीज़न्स है जिनकी वजह से एनकाउंटर पुलिस कर सकती है? सी बहुत ट्रेंड में है आज की डेट में, और मैं बात करूँ तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कि इनकाउंटर इंटेंशनली किए जाते हैं और बाद में सेल्फ डिफेंस का एक हमारे प्रोविज़न भी है सेल्फ डिफेंस का, वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि हमने सेल्फ डिफेंस में उनका इनकाउंटर किया गया है, बट जो कि ये बहुत सारे केसेस में गलत है। अगर हम हाथरस वाले केस में भी बोला जाए, उनकी बॉडी को अंधेरी रात में बिना किसी की इन्फॉर्मेशन के लिए, बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना उसके उनकी फैमिली के ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए उन्होंने बॉडी को जला दिया। तो सिस्टम में ये लूप होल है और पुलिस ऑफिशियल्स अपने बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट में लूप होल है। लॉ भी उनको एक लिमिट तक ही राइट देती है यूज़ करने का, एक लिमिट ही सेटेड है कि आप इस चीज़ को इतना ही फॉलो कर सकते हैं। तो पुलिस इसको कैसे प्रूव करेगी कि ये एनकाउंटर जो है वो उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया हुआ है? सी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। लाइक अगर हम एक सीन क्रिएट करते हैं, साइड सीन क्रिएट करते हैं कि हमने उसको अरेस्ट किया, वो भागा, पर वो भागा क्यों? आपने क्या कोई लूप होल दिया था या आपने उनको छोड़ा था? जब उन्होंने अपनी गन को दे दिया, लाइक अगर हम भरत जी के केस की बात करते हैं, अगर उन्होंने अपनी गन को दे दिया था और जब वो निहत्था हो चुके थे तो एनकाउंटर की ज़रूरत पड़ी क्यों? है ना? तो एक रीज़न ये भी आता है कि जब उन्होंने इंटेंशनली अपने खुद आगे आके उन्होंने हैंड ओवर किया है, खुद को पुलिस में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, आप उनको अरेस्ट करो, डिटेन करो, उनको अंडर ट्रायल लेके जाओ, आप उनके ऊपर FIR कराओ। ये बहुत सारी पावर्स हैं पुलिस वालों के अंदर, बहुत सारी पावर पुलिस डिपार्टमेंट के पास होती है और एज़ पर लॉ सबसे पहले उनकी FIR होनी थी, अंडर ट्रायल जाना था, इन्वेस्टिगेशन होनी थी इसकी प्रॉपर्ली, ना कि सीधा इनकाउंटर होना था। तो कानून के ये पुलिस वालों को हक देता है कि
वो किसी भी वक्त गोली चला दें या फिर सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही उन्हें ये अधिकार मिलता है? नहीं, गोली चलाने का अधिकार पुलिस वाले को कभी नहीं मिलता। इवन पुलिस वालों को क्या, किसी भी डिपार्टमेंट को जल्दी से गोली, क्योंकि अगर हम गोली चला रहे हैं, सामने वाले जिस पे हम चला रहे हैं उसका भी एक अधिकार है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम उसको वायलेट कर रहे हैं और हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। तो गोली चलाना, चाहे से वो पुलिस ऑफिशियल्स हो या कोई लेमैन हो, वो इलीगल में ही काउंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वालों को जो है इमीडिएट गोली चलानी पड़ जाती है कभी कभी किसी अपराधी को देख के। जैसे देखते हैं हम लोग कि अगर वो भाग रहा है या फिर किसी अपराधी ने ही पहले वार कर दिया, तो ऐसे में अगर अपराधी को गोली लग भी जाती है और उसकी मौत हो जाती है, तो पुलिस ऐसे में क्या करेगी? उन पे अभी भी क्या जांच होगी या फिर उन पे पुलिस वालों पर एफआईआर हो सकती है? बिल्कुल, अगर हम लेमैन्स की बात करें, अगर हम सेल्फ डिफेंस में हम किसी का मर्डर कर देते हैं, तो फिर भी हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, बट हम पे ट्रायल किया जाता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ एविडेंस। जब हमारा ट्रायल चलता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उस टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि हमने इंटेंशनली, इट्स कल्पेबल होमिसाइड। बीएनएस में एक प्रोविज़न है कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, जहाँ पर इंटेंशन मिसिंग होती है, मर्डर की इंटेंशन मिसिंग होती है, ठीक है ना, बट सामने वाले का मर्डर हो जाता है, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड, आपने इनकाउंटर तो कर दिया या मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस में सामने वाले पे गोली तो चला दी, बट मैं लेमैन हूँ, मेरे पास एफआईआर तो होगी क्योंकि मैंने किसी का मर्डर किया है, एंड वो इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुआ, लाइक मैंने किसी का मर्डर कर दिया, कोई मेरे को टीज कर रहा है या कोई मेरे को अटैक करने वाला है, उस डिफेंस में मैंने एक गन चला दी, वो सब सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड है। तो पहले तो मेरे पे एफआईआर होगी, पहले मेरे पे जो ट्रायल चलेगा वो मर्डर का ही चलेगा, बट जब ये इन्वेस्टिगेशन प्रूव होगी, जब मेरा मैटर एविडेंस पे जाएगा, वहाँ पर मैं अपना सेल्फ डिफेंस प्रूव कर सकती हूँ कि पहले मुझ पे अटैक हुआ था, उसके बाद मैंने शूट किया था, है ना। तो सेम प्रोसीजर पुलिस वालों के साथ भी होता है। पुलिस ऑफिशियल्स को प्रूव करना होता है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है कि सामने पुलिस ऑफिशियल्स ने ये गन क्यों चलाई, है ना। अब जैसे कि हमने देखा कि वीडियोस में पहले उन्होंने हैंड ओवर कर दी थी अपनी गन, है ना, वो कोऑपरेट कर रहे थे, है ना। तो अब ये सब चीज़ें मैटर ऑफ ट्रायल है, और जैसे मैं देख रही हूँ इस केसेस में तुरंत सस्पेंशन के ऑर्डर आए हैं एसएचओ के और 3 पुलिस ऑफिशियल्स के। तो देयर इज़ समथिंग मिसचीफ की जो हुआ है, तो अब ये तो ट्रायल डिसाइड करेगा, पर जो इनकाउंटर था ये गलत था। तो अगर केस में ये साबित हो जाता है कि पुलिस वालों ने जो है अपने आपसी रंजिश की वजह से, क्योंकि एक वीडियो ऐसी भी सामने आई है उनकी जहाँ पे ये देखा गया कि वो ज़मीनी विवाद को लेकर बहुत टाइम पहले पुलिस वालों से उनकी लड़ाई हुई थी, कुछ बात वगैरह नहीं बन पाई, जिसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं गरीबों के हक़ को लेकर या लैंड को लेकर कि जिस लैंड पे वो लोग रह रहे हैं वो सही नहीं है उनके लिए, बाढ़ के बाद जितनी चीज़ें हुई। तो अब अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि पुलिस वालों ने अपने आपसी मामलों के चलते उनको मारा, उनको गोली मारी, तो ऐसे में क्या क्या कानूनी प्रक्रिया जो है हो सकती है? वो जो भी जिन्होंने इनकाउंटर किया है, जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो सब अंडर ट्रायल जाएंगे ऑफ मर्डर, और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने इंटेंशनली ये सब चीज़ें करी है, तो दे विल बी चार्ज अंडर द मर्डर केस ऑफ बीएनएस। और एक चीज़ और सामने आई थी कि भरत तिवारी ने जब वो पुलिस से उनको धमकियां आने लगी तो ये सामने आया कि उन्होंने अपने पास भी एक पिस्तौल रखी थी। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने 20 मिनट तक पुलिस वालों पर गोली ताने रखी थी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गोली जो है वो रख सकता है, या फिर ये कहीं ना कहीं मामला भरत तिवारी पर ही उल्टा पड़ सकता है कि उन्होंने गोली जो है वो पिस्तौल जो है अपने पास जानबूझ के रखी थी, बंदूक की, कहीं ना कहीं पुलिस वालों पर फायरिंग के लिए, और उन्होंने फायरिंग करी भी 2-3 राउंड, जैसा वीडियो में देखा गया है लाइव। तो क्या ये उल्टा आ सकता है केस उन पर? अब वहाँ 2 चीज़ें आती हैं, क्या वो गन लाइसेंस थी या लाइसेंस नहीं थी। अगर वो गन का लाइसेंस था भरत तिवारी के पास, तो मुझे लगता है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए एक पॉइंट हो सकता है कि वो वहाँ थोड़ा सा बच जाए, बट अगर उनके पास लाइसेंस नहीं था तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अगर लाइसेंस का ये प्रूफ हो भी गया कि चलो उनके पास लाइसेंस है, उसके बावजूद उन्होंने 3-4 फायरिंग जो थी वो पुलिस की गाड़ी पे की थी, ये चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड हुई है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? क्या वापस उन पे ये कहा जा सकता है कि पुलिस पे पहले फायरिंग की गई इस मामले को लेकर? सी अभी पूरी वीडियो शायद हमारे सामने नहीं आई है। उस फायरिंग से पहले क्या हुआ था वो अभी हमें पता ही नहीं है, वो अभी ओपनली किसी के भी सामने नहीं आया है ना। और मेरा एक एज अ लीगल लेमैन एक पॉइंट है, अगर मैं एडवोकेट से भी बियॉन्ड एक लेमैन लैंग्वेज में पूछूं, तो अगर इनकाउंटर लीगल था तो सस्पेंशन क्यों हो सकता था? वो पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक सेंसस पास कर सकते थे, उनके प्रमोशंस को होल्ड किया जा सकता था, या उनको मीनवेल कुछ दिनों के लिए सस्पेंड लीव पे भेज दिया जा सकता था, उनके अगेंस्ट एफआईआर की जा सकती थी। बहुत सारे हमारे पास ट्रायल ऑप्शंस थे, बट सस्पेंशन ही क्यों? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी अनफोल्डेड है, वो भी किसी के सामने नहीं आई। अरेस्टिंग के टाइम पर क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, या कोई चैट्स उनके बीच में हुई, या कोई कॉन्वर्सेशन है, क्या पता पुलिस ऑफिशियल्स ने या किसी और के थ्रू उन्होंने धमकी दिलवाई है या कुछ भी प्रेशर क्रिएट करवाया गया है, वो कुछ चीज़ें अभी भी अनफोल्डेड है। वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब होगी तभी हमें वो चीज़ें क्लियर होंगी। उन्होंने एक बात और बोली थी कि उनकी बॉडी को जो है वो आर्मी वालों को दान कर दिया जाए उनकी मौत के बाद। कभी भी अगर किसी परिस्थिति में उनकी मौत होती है तो आर्मी वालों को उनकी बॉडी दान कर दी जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले जांच के बाद ऐसा करने से मना कर दें, या ऐसा कुछ ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया हो इस चीज़ की कि नहीं? एनकाउंटर का एक सेट ऑफ रूल है कि एनकाउंटर के बाद जो भी पोस्टमार्टम होगा वो रिकॉर्डेड होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए। तो पहले मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए उनका पोस्टमार्टम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड होना चाहिए, ताकि हमारे पास जब तक ये केस चले, जब तक ये ट्रायल चलेगा, तब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहे। और उनके फ़ोन में उन्होंने कहा था कि उनके फ़ोन में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वो चाहते हैं कि उनका फ़ोन किसी और के हाथ ना लगे, उनके माता पिता के पास ही रहे, और उसको बहुत चिंतित थे मेरे ख्याल से उसको लेकर। उस वीडियो में जैसा दिख रहा था वो बोल रहे थे। तो क्या फ़ोन की अभी जांच होगी या फिर नहीं होगी? सी फ़ोन को चेक कराना एक एफएसएल कोर्ट इस चीज़ को बहुत अभी लेती है कि अगर कुछ भी ऐसा केस होता है तो फ़ोन की पूरी प्रॉपर जांच होती है, एफएसएल रिपोर्ट आती है, उसका बैकअप डेटा लिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो किसी पुलिस ऑफिशियल्स के भी हाथ लगता है, या अगर उनकी मदर फादर के हाथ भी है, तो उसकी एक एफएसएल जांच ज़रूर होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसा है जो उनको सेव कर सकते हैं, मतलब एनकाउंटर अब हो गया, बट उसको साबित करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, या भरत तिवारी को बेगुनाह साबित करने के लिए, अगर उसमें कोई भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्री है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उनके मदर फादर को वो डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस वालों पे क्या क्या चार्जेस जो हैं वो लग सकते हैं ये केस प्रूव होने के बाद कि सच में पुलिस वालों ने ही जानबूझ के करा या आपसी रंजिश के चलते करा? क्या क्या चार्जेस उन पे लग सकते हैं? सी सबसे पहले तो मर्डर चार्जेस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। दूसरा, पुलिस एक्ट्स में भी कुछ है कि मतलब आपने वो यूनिफॉर्म जो एक देश का ऑनर है, आपने उसको पहनकर गुंडागर्दी करी, या आपने किसी का इनकाउंटर कर दिया, तो मुझे लगता है उनको एथिकली और क्रिमिनल दोनों ट्रायल फेस करना पड़ेगा अभी। सो दोनों के लिए मर्डर चार्जेस उनके पास हो सकता है उनकी उम्र कैद भी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जो एक सबसे ज़रूरी सवाल है कि अभी बहुत यही सवाल सब पूछ रहे हैं कि हथियार जो है वो फेंकने के बाद भी उन पर एनकाउंटर किया गया, और जितने भी वहाँ पे लोग थे, जिन लोगों ने भी देखा इस केस को, उन्होंने यही कहा कि पुलिस वालों ने सामने तो 3 गोलियां चलाई थी, लेकिन रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि उनके शरीर पे 5 गोलियां थी, 5 गोलियां लगी थी। तो क्या ऐसा है, ये एनकाउंटर को लेके जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं? सी इनकाउंटर की गाइडलाइंस आई थी। जैसे ही एनकाउंटर होता है, सबसे पहले हमारे पास एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर के बाद जो हमारी जांच होती है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो बहुत इस तरीके से होनी चाहिए कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर आउट हों। मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस चीज़
के लूप में लेना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। और अक्सर इसमें देखा गया है कि ऐसे मैटर्स में जो पोस्टमार्टम होता है वो वीडियो रिकॉर्डेड होता है और इसका ट्रायल जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। तो हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर में क्या डिफरेंस है? अभी ये चीज़ भी बहुत ऐसे चल रही है कि कहीं ना कहीं एक हाफ एनकाउंटर तो फिर भी एक तरीके से माना जाता कि ठीक है, वो अगर अपराधी हैं तो हाफ एनकाउंटर कर लिया या जो भी, लेकिन ये पूरी तरीके से उनकी मौत हो गई कहीं ना कहीं गोली लगने की वजह से। तो हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर में डिफरेंस क्या है और ये कब कब किस मामले में ये दोनों किए जाते हैं? ठीक है, एक्चुअली हाफ एनकाउंटर क्या होता है, किसी को भी अगर कोई भाग रहा है, किसी कैदी को हमने पकड़ा है और वो भाग रहा है और वो पकड़ में नहीं आ रहा, तो पुलिस ऑफिशियल्स क्या करते हैं, पैर पे गोली मार देते हैं। लाइक अभी हमने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, गाड़ी चल रही है, हमने टायर पे गोली मार दी और फिर हमने उसको अरेस्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से होता है। और फुल इनकाउंटर में इट्स समथिंग कि आप किसी को इस जगह गोली मारे हो कि उसकी उस दौरान ही तुरंत ही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो। तो ये फुल एनकाउंटर है जो है वो किस केस में किया जाता है? वहाँ पर जहाँ पर आप सिचुएशन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और फुल एनकाउंटर की कभी भी लीगल लॉ अलाउ नहीं करती है। लॉ कभी भी एनकाउंटर की, फुल एनकाउंटर की परमिशन नहीं देती। और अगर फिर भी ऐसा कर दे पुलिस वाले अपने सेल्फ डिफेंस में ही सही या जो भी सिचुएशन के हिसाब से, तो क्या हो सकता है उसके बाद? एक्चुअली ये पूरा इलीगल है। एज हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 आप किसी का वॉयलेट नहीं कर सकते। राइट टू लाइफ एवरीवन हैज़। अगर इनकाउंटर एक लौता सॉल्यूशन होता तो मुझे लगता है कि फिर जेल्स की ज़रूरत नहीं थी, कि बेनिफिट ऑफ डाउट आया, इनकाउंटर कर दिया और मैटर ख़त्म, है ना। तो बहुत सारे इनोसेंट्स भी हो सकता है कि इसमें मारे जाएं। कि अभी अगर हम देखते हैं कि रेप केसेस की ही बात कर लेते हैं, अगर हम पॉक्सो केसेस की बात कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे फेक केसेस भी आते हैं। अभी हम देख रहे होंगे कि बहुत सारे फेक केसेस, हनी ट्रैप के मैटर्स आते हैं, वो पॉक्सो में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो उस मैटर्स में क्या होता है, अगर हम इनकाउंटर एक लौता हमारे पास सॉल्यूशन होता या इनकाउंटर बहुत कैजुअल सॉल्यूशन होता, किसी के ऊपर रेप केस आया, हम उसको अरेस्ट करने गए, वो भाग गया, हमने शूट कर दिया। व्हाट इफ़ उसने वो किया ही नहीं होता? व्हाट इफ़, है ना। तो वो एक चीज़ है कि इनकाउंटर कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनकाउंटर इज़ नथिंग, जस्ट अ प्लानिंग एंड अ स्पॉटिंग, कि आपने प्लान आउट किया और उसको ऑन ड्यूटी किसी को मार दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो सोशल इश्यूज़ को लेकर वीडियोस बना रहे हों, कहीं ना कहीं मुद्दा उठा रहे हों लोगों का, तो पुलिस आ जाए उनके घर? क्योंकि बीच का जो भी कुछ उनके बीच, उनके और पुलिस वालों के बीच हुआ होगा, वो तो अभी तक सामने नहीं आया है। इसके बाद वीडियो सामने आई कि पुलिस जो है सीधा उनके घर चली गई और इसके बाद उनके पिस्तौल जो है पुलिस वालों के सामने रखने की बात आई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं कोई मुद्दा उठा रही हूँ लोगों का तो सीधे पुलिस आ जाए मेरे घर पे? आज की डेट में ना बहुत एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि आपके ऊपर सीबीआई की जांच कर दी जाएगी, आपके पास ईडी की रेड हो जाएगी। तो करंट जो हमारे इंडिया में सिचुएशन चल रही है, ये कॉमन है। अगर एज अ जर्नलिज्म की मैं बात करूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट आज की डेट में पता ही नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं, कहाँ पर हैं। बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका पता ही नहीं है वो कहाँ हैं। सो ये हमारे कंट्री में अभी के डेट में पिछले कुछ 4-5 सालों से बहुत कॉमन है। हो सकता है कि आपसी रंजिशों में भी वो इस चीज़ का शिकार हुए हों, क्योंकि सोशल मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे वो जेन्युइन मुद्दे थे, वो ग्राउंड की एक हकीकत बताते थे, जो कि आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। बट उन्होंने उस मुद्दे को उठाया था, उन्होंने उन मुद्दों को ज़िंदा रखा था। हो सकता है कि आपसी रंजिशों में इस चीज़ को गर्मा गर्मी हुई हो, उनको फोर्स किया गया हो, उनको प्रेशर क्रिएट किया गया हो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को दबाने के लिए। वो नहीं माने हो, उन्होंने उस चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो। तो हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने दूसरा वे निकाला हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसमें इनकाउंटर से ज़्यादा आप अरेस्ट कर सकते थे, उसको डिटेन कर सकते थे।
और अगर इन सब मामलों में सरकार का हाथ सामने आता है, क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी जो उन्होंने जो बात बोली और जो कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने बताया उसमें काफ़ी अंतर है। तो अगर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं कि सरकार ने ये बात बोली उन पर गोली चलाने के लिए या इनकाउंटर करने के लिए, तो इसके बाद क्या कानूनी प्रक्रिया जो है या कानूनी कार्रवाई वो हो सकती है सरकार के ख़िलाफ़ ही कहो या फिर जितने भी लोग इसमें गलत हैं उनके खिलाफ़, सी अगर वो सरकार से जुड़े हुए हों तो भी? सी पहले तो सस्पेंशन है और भरत तिवारी के मर्डर में सबका बराबर का हाथ है। इन सबको मर्डर चार्जेस में ट्रायल किया जाना चाहिए और इन सबको उसी के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को उसकी ड्यूटी से सस्पेंड कर देना और उसको फिर फ्री छोड़ देना, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आपने कुछ गलत लिया है आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लो, और अकाउंटेबिलिटी होनी भी चाहिए और उनको सेम केस में सेम चार्जेस में उनको ट्रायल पे जाना चाहिए जिसमें कि पुलिस ऑफिशियल्स जाएंगे। तो जिन्होंने एनकाउंटर किया था सिर्फ वही लोग जाएंगे या जितने लोग मौजूद थे उनके साथ, पुलिस वालों के साथ, वो सारे सब पे एफआईआर होगी? सी मेन अभी हमारे पास जो अक्यूज़ आए हैं पुलिस ऑफिशियल्स आए हैं, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलेगा कि उनके पास कोई कॉल आई थी या कोई थर्ड पर्सन से उनको रीच आउट हुआ था, तो वो मैटर ऑफ ट्रायल है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में जिस जिसके नाम सामने आएंगे वो सब इस एफआईआर में कवर होंगे और उनको इन सब में चार्ज किया जाएगा। तो जैसा कि मैम ने हमें बताया कि एनकाउंटर फुल हो या फिर हाफ हो, पूरी तरीके से लीगली रॉन्ग है और ये नहीं होना चाहिए किसी भी केसेस में। सबसे पहली चीज़ जो वो एफआईआर है और गिरफ्तारी है, और इस चीज़ को लेके अब तमाम लोग जो हैं और सरकार भी इसके विरोध में हैं और सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जांच होती है और क्या क्या रिपोर्ट जो है वो सामने आती है और सरकार का क्या फ़ैसला होगा उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो जो इन सब में शामिल हैं।